अब एक कोड है, एग्जांपल है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर आपने कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है तो वो कंस्ट्रक्टर फिर कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोग्राम करवा चुका हूँ शुरू में ही। तो कंस्ट्रक्टर जो है तो वो डेफिनेटली बेस क्लास का सबसे पहले कॉल होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बेस क्लासेस में अगर दो बेस क्लासेस हैं तो जो बेस क्लास आपने पहले मेंशन किया है चाइल्ड क्लास के साथ, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर कॉमा के बाद जो दूसरी क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद जाके चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एक और प्रोग्राम है जिसमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्लास टाइप है, राइट, और इसमें हम एक लंबर जो है टाइप ऑफ वुड्स होते हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं, तो उसमें उसका डायमेंशन वेरिएबल है कि उसकी क्या डायमेंशंस हैं, राइट। उसके बाद उसका कोई ग्रेड है, ठीक है, उस नंबर का या वुड का। और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल आप लिख रहे हैं। आपने यहाँ पर कोड में यहाँ पर स्ट्रिंग यूज हुआ है, तो स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है और आप नॉट एप्लीकेबल जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद टाइप का 12 पॉइंट कंस्ट्रक्टर है और दोनों को आप मेन फंक्शन से दो वेरिएबल भी वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। डायमेंशन को डी असाइन कर रहे हैं और ग्रेड को जी आर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यही काम आपको पता है कि आप ब्रेसेस के अंदर भी इक्वल के जरिए कर सकते हैं। डायमेंशन इज इक्वल टू डी आई, ग्रेड इज इक्वल टू जी आर, और उसका दूसरा सिंटैक्स ये होता है। उसके बाद है गेट टाइप, तो ये आप रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे अगर आप असाइन करना चाहें, और ये अगर आप रन टाइम पे यूजर को कहें कि वो ये दोनों डायमेंशन एंटर करें, ठीक है, नंबर के लिए या वुड के लिए, तो वो आप यूजर यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं कि इसका ग्रेड है, वो रफ है, कांस्टेंट है, ठीक है। वुड की अपनी कोई टाइप्स होंगी और डायमेंशन भी गिवन है, राइट। उसके बाद शो टाइप है, शो टाइप में आप डायमेंशन को डिस्प्ले कर रहे हैं और ग्रेड को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये पहली बेस क्लास है। दूसरी बेस क्लास जो है वो है क्लास डिस्टेंस, कि उसके फीट कितने फीट है वो वुड और कितने इंच, ठीक है। तो वो फीट भी आपको गिवन है। तो वो फीट हम ऑलरेडी क्लास डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, तो वो वहां से हम कॉपी पेस्ट करके इस प्रोग्राम के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ये कोड आप काफी दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दो बेसिक टाइप और एक बेसिक। अब इससे हम जो नंबर क्लास है जो कि वुड के बारे में होगी, राइट, तो उस क्लास को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर हमारे पास मौजूद है, उसको डिराइव किया है पब्लिकली फ्रॉम द टाइप क्लास एंड एम्प्लॉय क्लास, सॉरी डिस्टेंस क्लास, उन दोनों से डिराइव किया है। तो यहाँ पर इस नंबर क्लास में हम इस वुड की कितनी क्वांटिटी है और उसकी फिर प्राइस कितनी है, वो दो टर्मिनल वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले नंबर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले यहाँ पर कॉल किया है टाइप का कंस्ट्रक्टर, फिर डिस्टेंस का कंस्ट्रक्टर। और मैंने आपको बार बार बताया है, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ एक्सप्लिसिटली टाइप और डिस्टेंस का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेंशन ना भी करें, फिर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए चाइल्ड के किसी भी कंस्ट्रक्टर के लिए हमेशा के लिए बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, टाइप भी कॉल होगा और डिस्टेंस भी कॉल होगा, और क्वांटिटी को जीरो साइन होगा और प्राइस को भी जीरो साइन। उसके बाद है नंबर क्लास का आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 6। दो नंबर क्लास में यूज होंगे, दो टाइप क्लास में और दो जो है डिस्टेंस क्लास में, राइट। तो ये 6 पैरामीटर्स नंबर में आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 में से कुछ जो है बेस क्लास को मिलेंगे और कुछ जो है इसी क्लास में यूज होंगे। तो बेस क्लास अगर टाइप को पास करने हैं तो वो डायमेंशन और ग्रेड पास होंगे, कामा डिस्टेंस क्लास को फीट और इंचेस पास होंगे, और क्वांटिटी क्लास को क्वांटिटी जो वेरिएबल है उसको क्यू यू असाइन होगा और प्राइस वेरिएबल को पी आर सी असाइन, राइट। और ये दोनों जो है बेसिस के अंदर भी आप इक्वल के जरिए इक्वल असाइनमेंट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके जरिए भी असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद गेट लैम्बर है, यानी आप यूजर को भी कह सकते हैं कि वो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करें। तो उसके लिए फिर आपने
गेट टाइप फंक्शन कॉल करना है, गेट डिस्टेंस फंक्शन कॉल करना है, राइट। और गेट टाइप और गेट डिस्टेंस फंक्शंस जो हैं उनको आप बगैर ये टाइप और डिस्टेंस लिखे बगैर, क्लास नेम लिखे बगैर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि गेट टाइप किसी क्लास में यूज नहीं हो रहा, गेट डिस्टेंस भी किसी क्लास में यूज नहीं हो रहा, तो उसके शुरू में डिस्टेंस लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है कि गेट डिस्टेंस जो है डिस्टेंस क्लास में मौजूद है और गेट टाइप जो है वो टाइप क्लास में मौजूद है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से फिर क्वांटिटी और प्राइस भी यूजर से आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर शो नंबर है, और उसमें भी अगेन आप शो टाइप और शो डिस्टेंस और इस क्लास के अपने दो प्राइस को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में अगर हम नंबर क्लास का साइडिंग ऑब्जेक्ट लिया है, तो साइडिंग डॉट गेट नंबर, अब डॉट गेट नंबर फंक्शन कॉल होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसको कौन इनिशियलाइज कर रहा है, इसको यूजर इनिशियलाइज करेगा। टाइप क्लास में गेट टाइप के लिए, डिस्टेंस में गेट डिस्टेंस होगा, और ये दो चीजें भी यूजर इनिशियलाइज करेंगे। तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है स्टड्स के नाम से, वो भी नंबर टाइप का है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज कर रहे हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज हो रहा है यूजिंग फंक्शन और ये इनिशियलाइज हो रहा है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और हमारे कोड में दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। कंस्ट्रक्टर के जरिए भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और तो दोनों तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं, और रन कंपाइल टाइम पे भी हम नंबर जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जाके दोनों को हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी करा है, साइडिंग डॉट शो नंबर और स्टड डॉट शो नंबर, तो दोनों का डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद जो एम्बिग्विटी है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, वो ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है क्लास ए और क्लास बी, राइट। तो क्लास ए में अगर आप यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास एक शो फंक्शन है, सिमिलरली क्लास बी में भी एक शो फंक्शन है, दोनों में शो फंक्शन है। और क्लास सी में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन क्लास सी को हमने डिराइव किया है क्लास ए से और क्लास बी से, राइट। इसका मतलब है सी डिराइव कर रहा है इस शो फंक्शन को भी और इस शो फंक्शन को भी, दोनों शो फंक्शन को क्लास सी क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। तो अगर मेन फंक्शन में लिखेंगे सी ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट सी, तो हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट सी डॉट शो, ऑब्जेक्ट सी डॉट शो हम लिख रहे हैं, तो कंपाइलर जो है ये यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि शो फंक्शन जो इसने डिराइव किए हैं सी ने, वो एक ए क्लास का है और एक बी क्लास का है, दोनों का नाम शो है। तो यहाँ पर जब आप शो लिखेंगे तो वो किस शो को कॉल करे, इस शो को जो क्लास बी में है या जो कि क्लास ए में। तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट होगी। तो उस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट सी डॉट ए का शो फंक्शन या बी का शो फंक्शन। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये एक मेथड है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर एम्बिग्विटी आ रही तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कंटेनरशिप, क्लासेस विद इन क्लासेस। तो अगर आपको याद होगा डेटा स्ट्रक्चर में हमने ट्रीज और ग्राफ्स बनाए थे, और जो ट्रीज और ग्राफ्स थे उसमें हमने सबसे पहले एक क्लास नोड क्रिएट किया था, और उस क्लास नोड को फिर हमने उसका वेरिएबल इस्तेमाल किया था या यूज किया था क्लास ट्री में या क्लास ग्राफ में, यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट आप दूसरे क्लास में यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेन फंक्शन में तो आप ऑब्जेक्ट्स को यूज कर ही रहे हैं किसी भी क्लास का, लेकिन अगर एक क्लास आपने डिफाइन कर ली है, उसके बाद एक और क्लास आ रही है और उस दूसरी क्लास में आप पहली क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लासेस विद इन क्लासेस या कंटेनरशिप। फॉर एग्जांपल क्लास ए को आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद क्लास बी स्टार्ट हो गई और उसके अंदर ही आपने लिखा ए क्लास का ऑब्जेक्ट ए, इसको हम क्या कहेंगे, कंटेनरशिप। एक क्लास को आपने दूसरे क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया या यूज किया है, इसको हम कंटेनरशिप कहते हैं।
तो अभी जो मैं प्रीवियस प्रोग्राम किया है स्टूडेंट और एम्प्लॉय का, इसको हम कंटेनरशिप के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास लेबरर है, बजाय इसके कि हम इसको डिराइव करें क्लास एम्प्लॉय से, हम क्या कर सकते हैं, क्लास लेबरर के अंदर क्लास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। जिस तरह हम मेन फंक्शन में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का पब्लिक मेंबर हो उसको एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली हम लेबर क्लास में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तो उससे होगा क्या, हम एम्प्लॉय क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास साइंटिस्ट को बजाय इसके कि हम इनहेरिटेंस करें, तो हम क्लास एम्प्लॉय को का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे और क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे। और क्लास मैनेजर को भी इनहेरिटेंस की बजाय इसके अंदर हम क्लास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। इस एग्जांपल को यहाँ से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्लास स्टूडेंट और क्लास एम्प्लॉय दो बेस क्लासेस हैं, उसके बाद क्लास मैनेजर है, लेकिन क्लास मैनेजर को हम डिराइव नहीं कर रहे क्लास स्टूडेंट और एम्प्लॉय से। क्या कर रहे हैं, क्लास मैनेजर के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट क्लास का और एक एम्प्लॉय क्लास का। सिमिलरली साइंटिस्ट में स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास का और क्लास लेबरर में एम्प्लॉय क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर इसकी कोडिंग में आप चेक करें तो स्टूडेंट की कोडिंग सेम है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रिंग स्कूल, डिग्री, गेट एजुकेशन, पुट एजुकेशन। फिर एम्प्लॉय है वो भी आप देख चुके हैं, स्ट्रिंग नेम, लॉन्ग नंबर, गेट डेटा और पुट डेटा। अब बात आती है क्लास मैनेजर की। तो अगर आप यहाँ से चेक करें तो क्लास मैनेजर को किसी भी क्लास से डिराइव नहीं किया, बल्कि क्लास मैनेजर के दो अपने मेंबर थे, एक टाइटल और एक ड्यूज। उसके साथ ही दो दो और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एमपी और स्टूडेंट क्लास का एसटीयू ऑब्जेक्ट। अब जब इसके गेट डेटा में आएंगे तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप लिखें कि एम्प्लॉय क्लास नेम, एम्प्लॉय स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर, गेट डेटा। ठीक है, अब आप वो नहीं कर सकते क्योंकि अब आपने उसको डिराइव नहीं किया। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इस ईएमपी को यूज करेंगे और गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सिमिलरली एसटीयू को यूज करेंगे और गेट एजुकेशन को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस नहीं है। तो अगर ये इनहेरिटेंस नहीं है तो आप एम्प्लॉय क्लास का और स्टूडेंट क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस नहीं है, राइट। तो काम तो ये बिल्कुल उसी तरह करेगा, लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो आप मैनेजर क्लास में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्लास स्टूडेंट में या क्लास एम्प्लॉय में अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो क्लास मैनेजर में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मैनेजर क्लास को डिराइव नहीं किया होगा इन दोनों क्लासेस से, सिर्फ आप उनका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उनके फंक्शंस को पब्लिक मेंबर को एक्सेस कराए। साइंटिस्ट में भी आपने एम्प्लॉय का और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और उसका गेट डेटा और गेट एजुकेशन फंक्शन कॉल करना है, तो डेटा और पुट एजुकेशन। और लेबर क्लास में भी क्योंकि हमने डिराइव नहीं किया तो हमें भी एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर एम्प्लॉय के जरिए हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे और एम्प्लॉय के जरिए ही पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस नहीं है। तो जब ये इनहेरिटेंस नहीं है इसका मतलब है हम प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंटेनरशिप। तो इसके बाद अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास है समरी। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने डिस्कस किया और कंटेनरशिप। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास को दो डिफरेंट क्लासेस से डिराइव कर रहे हैं, और कंटेनरशिप में एक क्लास हमने डिफाइन कर ली है और दूसरी क्लास में हम उस पहली वाली क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कंटेनरशिप। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज में जो मैंने आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस अब आप कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं बाकी क्वेश्चंस भी देखता हूँ इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ